नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त जो कद्दावर शख्सियत हमारे साथ बैठी है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, आनंद जी पालीवाल साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल नमस्कार। पे बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार मयूर जी, आपसे जी, मिलके अच्छा लगा। बहुत आप डीन भी हैं लॉ कॉलेज के और साथ ही साथ एबीवीपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी आप रहे हैं। हर वो बच्चा जो इस मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है, आनंद जी पालीवाल के नाम से भली-भांति परिचित होता है। क्योंकि आपका ऑरा इस तरह का है, आपका वे ऑफ वर्किंग इस तरह का है कि हर स्टूडेंट आपसे कहीं न कहीं कनेक्ट रहता है सर। इस इस पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर अभी हमने जिस तरह से पिछले 10-15 दिनों में जो माहौल देखा, जिस तरह से यूनिवर्सिटी बंद रही, कुलपति जी द्वारा एक बयान दिया जाता है, उसके बाद से ही पूरा माहौल बिगड़ने लगा यूनिवर्सिटी का। आप इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं सर? इस घटनाक्रम को मैं एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम मानता हूँ, क्योंकि जिस तरह से छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ या जिस प्रकार से जो आंदोलन चला, क्योंकि मेरी जो प्रमुखता जो रही है वो, और विद्यार्थी परिषद में रहने के नाते भी हम लोगों ने हमेशा प्रवेश परीक्षा और परिणाम, मतलब एक जो विश्वविद्यालय की पहचान होती है, प्रवेश टाइम से हो, परीक्षाएं टाइम पे, परिणाम और जिस तरह से आंदोलन होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय की कार्यक्षमता को, बच्चों जी, को हर तरह से प्रभावित करते हैं। ये आंदोलन हुआ, विश्वविद्यालय के एनएसयूआई ने भी किया, और काफ़ी शिक्षकों में, बहुत लोगों में, सर्व समाज में एक रोष उत्पन्न हुआ। वो एक बयान जो था वो गलत बयान था। जी, औरंगजेब की इस यहाँ आके औरंगजेब की प्रशंसा करना और उसके बाद फिर उसे कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना, वो गलत ही था, बहुत ज़्यादा गलत था। औरंगजेब जैसा क्रूर शासक जिसने इतना विध्वंस किया, हम, जी, मैं मेवाड़ की बात नहीं करता हूँ, मैं अगर उड़ीसा की बात करूँ तो वहाँ भी 1692, मतलब वो डॉक्यूमेंट आज भी बीकानेर के म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है, जी, जिसमें पुरी के अपने जो मंदिर है जी, उसको विध्वंस करने का औरंगजेब ने आदेश जारी किया था। और वहाँ के उस समय के जो राजा थे उन्होंने कोई एक मूर्ति का एक रेप्लिका, दूसरी मूर्ति बना के भेजी, और 1692 से लेकर 1707 तक पुरी के मुख्य मंदिर में पूजा नहीं हो पाई। पुरी के मुख्य मंदिर के द्वारा रथ यात्रा नहीं निकाली गई। तो मैडम को बहुत सोच समझ के ऐसे शासक के बारे में बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड को यूज करना चाहिए था। इसने हमें बहुत आहत किया, और मेरे ख्याल से उस भावनाओं को उनको समझते हुए त्वरित रूप से अपने बयान को जस्टिफाई नहीं करते हुए एक स्टैंड लेना था, मिलना था, बताना था कि भाई ये गलत है, और अगर जी, ऐसा है तो मैं इसके लिए माफी मांगती, अपोलोजाइज करती हूँ। जी। वो हिंदी चैनलों पे या हिंदी समाचार पत्रों पे तो माफ़ी माँग रही थी मैडम, पर साथ ही साथ जो इंग्लिश चैनल थे, उन पर वो एक अलग बयान दे रही थी, राइट विंग, एक लेफ्ट विंग की ये बातें तक वापस वहाँ इस पे पर हमारी बहुत आपत्ति है कि राइट विंग क्या होता है। राइट विंग जी, अपने राष्ट्र के प्रति सही बोलना कोई मतलब हो जाता है, आप आरोप लगा रहे हो। एबीवीपी को हुगलियंस कहना, एबीवीपी ने कभी भी कोई आंदोलन ऐसा नहीं किया है जो किसी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए, किसी राष्ट्र के लिए अगेंस्ट हो, किसी समाज के लिए अगेंस्ट हो। एबीवीपी ने हर उस मुद्दे को उठाया है जो कि विद्यार्थियों के हित में हो, हमारी हमारी जो पुराना हमारा राष्ट्र का गौरव है। आप मैं आपको बताऊं, दिल्ली के विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में महाराणा प्रताप के लिए और शिवाजी के लिए जी, पहले एक ऐसे चूहा और इस तरह के वर्डों का उपयोग किया गया था जी, जिसका विरोध विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया गया। जी, ऐसे गलत रामायण के चैप्टर्स रखे गए थे जिसके बारे में मुझे बोलना भी आज आप मानो असभ्यतापूर्ण, उसका विरोध एबीपी ने किया। जी, उन्होंने वहां पे उस पाठ्यक्रमों को हटाने के लिए दिल्ली में लाठीचार्ज सही। जी, इस देश में यौन शिक्षा जैसा पाठ्यक्रम जब लाया गया, जी, जो कि आप सोचो कि नैतिकता का पतन करने वाला था, विद्यार्थी परिषद ने उसका विरोध किया। जी, तो विद्यार्थी परिषद इस औरंगजेब के महिमा मंडन को कैसे सुन सकती है? जी, मतलब, और आज मैं आपको बोल रहा हूं कि विद्यार्थी परिषद के लिए जिस तरह की भाषा और जिस तरह से पुलिस को निर्देश देना कि इनके खिलाफ मैंने कहा है कार्रवाई करना, ये बहुत ही मतलब गलत है। इसकी कड़ी निंदा मतलब की है। ये पूरा जो घटनाक्रम एक सिंपल वे में चल रहा था, पर आपके द्वारा जिस तरह से एक इसके अंदर एक कहा जाए कि इसमें आंदोलन में क्रांति लाने का जो काम हुआ, जैसे ही आपने विरोध करा कि भाई मैं तो उन स्टूडेंट्स के 8 स्टूडेंट का निष्कासन का जो लेटर था, जो वीसी मैडम द्वारा कहा था कि इन्हें निष्कासित करना है, पर उसमें डीन के हस्ताक्षर कहीं न कहीं आवश्यक थे। आपने कहा कि मैं तो नहीं करता, उसके बाद से ही तमाम जो साथी थे आपके, उनमें भी एक जोश आया। मानते नहीं हैं ये देखिए, में उसमें क्रांति का काम करा इसने?
मैं ये तो नहीं बोलूँगा एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं ये या जितने भी हमारे मेवाड़ में इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर राष्ट्र भावना इतनी ओत-प्रोत है जी, कि उन्हें किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है। जी, अगर आनंद पालीवाल भी कभी कोई गलत वक्तव्य देगा तो मेरे ख्याल से वो मेरा भी वैसा ही विरोध करेंगे हर तरह से, जी, क्योंकि उनके अंदर जो भावना है ना वो राष्ट्र के प्रति है, वो जी, समाज के प्रति है। मैंने उस समय जो वक्तव्य दिया था वो वक्तव्य एक डीन के रूप में और एक शिक्षक के रूप में बिल्कुल सही था। हमारे नियम बनाए गए और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें एक पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है। जी, आपने सीधा जिस तरीके से विश्वविद्यालय के उन बच्चों को, और वो जो आंदोलन था वो आंदोलन 3-4 महीने पहले किया गया था आंदोलन था। वो आंदोलन जो किया गया था छात्र संघ चुनाव को लेकर किया गया था। जी, वो विश्वविद्यालय में किसी भी छात्र संघ का, चाहे वो एनएसयूआई हो, एबीवीपी, उनका राइट है कि वही छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। जी, उसको लेकर जब उन्होंने आंदोलन किया, वो आंदोलन किसी कुलपति, किसी कुल शासक, किसी के विरुद्ध में नहीं था। वो जी, उनके एक जस्टिफाइड मांग को लेकर था। जी, पर उसमें उनके खिलाफ सीधा एफआईआर दर्ज करके, और मुझे लगता है मैं जब से इस विश्वविद्यालय में हूँ, मेरे इस चैम्बर में इतने आंदोलन हुआ, हर जगह आंदोलन हुआ, पर यहाँ के जो विद्यार्थी है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वो आपके खिलाफ नारे करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर हमें एज ए शिक्षक हम उनका कैरियर बिगाड़ नहीं सकते। हमें उनको शांति से सुनना पड़ता है, और कभी ज्यादा है तो हम ठीक है 2-4 क्लास के लिए हम उन्हें सस्पेंड कर दे, पर उन पे एफआईआर दर्ज कराना, उन्हें 6 महीने जी, के लिए रेस्ट्रिकेट कर देना, और वो भी कार्रवाई होती यदि कोई आपराधिक कृत्य होता, यदि कोई इस प्रकार का कृत्य होता, और उसकी भी प्रक्रिया है। जी, उसकी पूरी प्रक्रिया है कि आप विश्वविद्यालय में पहले कमेटी होगी, बच्चों को नोटिस होगा, बच्चों का नोटिस का जवाब सुना जाएगा, और जी, उसके बाद फिर यहाँ कुलपति ने स्वयं ने सीधा लिख के दे दिया कि भाई इनके खिलाफ एफआईआर हो। मैं तो इसमें मानता हूँ कि उनको जो भ्रमित किया है, जो कुलानुशासक है, उन लोगों के द्वारा जो भ्रमित करके जो कार्रवाई कराई गई है, वो बिल्कुल गलत थी, और उसको कोई भी विधि सम्मत, और मैं तो खुद अगर उसे स्वीकार नहीं कर सकता था। एक निजी अखबार में वीसी मैडम ने बयान दिया कि भाई जो ये जितने छात्र थे, ये आंदोलन जो कर रहे थे, ये सब तो असामाजिक तत्व तक इन्हें कहा और इन्हें कहा कि इनके ऊपर तो कहीं मुकदमे दर्ज हैं। इसके ऊपर क्या कहना है सर आप? इस बारे में ये उनकी निजी राय हो सकती है। मेरे लिए तो कोई भी छात्र असामाजिक तत्व नहीं है। विश्वविद्यालय का काम ही ये होता है कि हर प्रकार के विद्यार्थियों को सही तरीके से शिक्षा दी जाए। हम जिस प्रणाली से आए हैं, जिस परंपरा को हम मानते हैं, गुरुओं का काम तो शिक्षकों का काम तो विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाना ही होता है ना। जी, तो उन्हें असामाजिक तत्व कहना उनकी निजी राय होगी, उससे मैं तो सहमत नहीं हूँ। जी। अच्छा सर, एक और आपसे चीज़ जाननी थी, जो लोग आपको करीब से जानते हैं, वो जानते हैं कि आनंद जी बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं। पर सर वीसी मैडम ने तो सीधे तौर पर एक डीन पर आरोप लगाया और बाजार की सुख-बुगाड़ तो ये कहती है कि वो एक डीन आप ही हैं। आपके साथ पूरी एक टीम थी जो वीसी मैडम को इस पद से हटाना चाहती थी ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। इस पर क्या कहना है सर? ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मैंने अभी इतनी जगह कुलपति के मैंने कहीं आवेदन भी नहीं किया। जी, मयूर जी, मैं संगठन की प्रणाली से काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ। मेरे अंदर विश्वविद्यालय को लेकर और अभी अपने को लेकर कोई इस प्रकार की महत्वाकांक्षा कभी भी रही नहीं है। जी, मैंने जब भी, आप देख लो, जब तक मैं इस विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पे रहा, जब मैं डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर था, तो मैंने बच्चों के लिए 3rd एसी उनके प्राइज मनी को बढ़ाया। मैंने लॉ कॉलेज में डीन रहते हुए भी अपने बच्चों के लिए जो भी हमारे यहाँ पे है, जो बेस्ट मैं कर सकता था किया। मैंने अपने लीगल सेल में भी, शायद जब तक मैं था, अमेरिका सिंह जी ने मेरे पे गलत आरोप लगाया, जिसका उन्हें बाद में पता लगा कि मैंने कभी विश्वविद्यालय को एक भी पैसे की हानि नहीं पहुंचाई। जी, मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। वीसी बनना नहीं बनना ये महत्वाकांक्षा मेरे अंदर कभी भी नहीं है, और ये बनाना और नहीं करना ये मेरे हाथ में भी नहीं है। संगठन ऊपर के जब जी। जिम्मेवारी होती है उसके हिसाब से तय किया जाता है। वही डबल इस इंजन की सरकार थी। आनंद जी पालीवाल को लगा कि एकदम राइट मौका है। उसी दिन स्टूडेंट के निष्कासन का लेटर आता है और उसके बाद से वो आग ऐसी भड़की कि वीसी मैडम को 1 माह की छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ, इसका जवाब मैं नहीं देके, जी, अगर आप किसी उच्च जो भी संगठन के शीर्ष पे जो बैठे हुए लोग, अगर आप उनसे पूछेंगे तो शायद उसका जवाब उन्हें मिल जाएगा कि आनंद जी। पालीवाल की इसमें क्या भूमिका रही है। पर अपने इस अच्छा, आनंद जी भूमि में पालीवाल इस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से कितनी मोहब्बत करते हैं? मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। जी, इस विश्वविद्यालय ने मुझे पहचान दी। मैंने यहाँ से एलएलबी करी, एलएलएम करी, और इस विश्वविद्यालय को मैं कभी भी नुकसान में जाते हुए नहीं देख सकता हूँ। हमने विद्यार्थी परिषद में रहते हुए प्रातःस्मरणीय राणा प्रताप जी को अपना आदर्श मान के हमने यहाँ पे काम किया। उनके स्वाभिमान के ऊपर कोई अगर कहे और उसका विरोध भी अगर इस तरह से जोड़ दिया जाए कि अच्छा इनको वीसी बनना है,
तो जी गलत है। मैं यहाँ पे एक डीन के रूप में, एक शिक्षक के रूप में भी इस विश्वविद्यालय के प्रति जी। जो मेरा लगाव है, मैं उस तरह से काम कर रहा हूँ। क्या लगता है कि सुनीता जी मिश्रा द्वारा इस बात को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के, सिक्के के दूसरे पहलू पर जाने के लिए इस तरह के आरोप गढ़े जा रहे हैं? ये उन्होंने क्यों बोला है, किसके कहने पे बोला है, मैं तो ये जी। बोलूँगा किसके कहने पे बोला है, क्योंकि इसका यहाँ तक उन्हें उदयपुर में थी तब तक ऐसे बयान नहीं हुए थे। ये जब से वे लखनऊ गई हैं या जहाँ पर उनका निवास है वहाँ पर गई हैं, उसके बाद से बयानबाजी चालू हुई, तो हो सकता है कि किसी ने मैनिपुलेट उन्हें करा हो। ये बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पर मैं अपने स्पष्ट अगर अपने पक्ष को रखूँ तो मैं कहूँगा बिल्कुल गलत बयान है। और किसके कहने पे कहा है, किसका, इसका तो जवाब वही दे पाएंगे। पर वो जब तक यहाँ पे थी, कुलपति के रूप में कार्य जी, कर रही थी, जी। कुलगुरु के रूप में कार्य कर रही थी, मेरे ख्याल से इस विधि महाविद्यालय के द्वारा और मेरे द्वारा हमेशा से हर एक कुलगुरु को जितना सहयोग और जितना स्टूडेंट्स एक्टिविटीज और जितना मैं कहता हूँ अपने पाठ्यक्रमों को सही चलाना, अपने महाविद्यालय को सही चलाना, और मेरा अपना एक सीमित दायरा है, मेरा डीन है, मैं अपने महाविद्यालय को सही चला रहा हूँ, मैं कुलगुरु को जितना सहयोग था उतना सहयोग कर रहा हूँ। ये आक्षेप है जो तो मैं कहूँगा कि बस निराधार है, जी, जिसकी पुष्टि आप समय ही कुछ चीज़ों की पुष्टि कराता है, ये है। जी। अंतिम और आखिरी, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो पूरे यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी तक वापस उस ट्रैक पे नहीं आ पाए, जो शिक्षा का ट्रैक था, वापस उन्हें लग रहा है कभी भी ऐसी कुछ गतिविधि हो जाए, आज उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? अब क्या सब कुछ सही है? मैं तो स्टूडेंट्स के लिए तो मेरा एक ही संदेश ये रहेगा कि वो विश्वविद्यालय में एक बड़ी उम्मीद से एडमिशन लेते हैं, और उस उम्मीद का होता है कि उनका एक अच्छा कैरियर बने। तो जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, मुझे लगता है कि उन्हें अपने पूरा पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। विभिन्न माध्यमों से अपने जो शिक्षक हैं, जितने भी डीन्स हैं, मुझे लग रहा है उनका भी कर्तव्य भी यही है, और वो उसके ऊपर पूरी तरह से लगे भी हुए हैं कि किस तरीके से परीक्षाएं समय पे हो, किस तरह से रिजल्ट समय पे हो। और अगर स्टूडेंट्स को फिर भी कोई ग्रीवेंस है तो अपने डीन से मिले, जाके मिले और अपनी शिक्षा पे ध्यान दें, अपनी क्लासेस को अटेंड करें। इस विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा नाम है, मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय। ठीक है, कुछ ना कुछ आंदोलन चलते रहते हैं, पर हमें इस विश्वविद्यालय की गरिमा को बढ़ाने के लिए हमें शैक्षणिक गतिविधियों में पूरी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करना है, और जो अपना राइटफुल कहीं हमें लगता है प्रोटेस्ट है भी, तो हम मिल के बैठ के बात करें। जी। ये मेरा विचार है। तो ये थे आनंद जी पालीवाल, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी जो हालात हैं बिल्कुल सही हैं। हालांकि जो आरोप इनके ऊपर लगाए थे सुनीता जी मिश्रा द्वारा, उनको इन्होंने बिल्कुल निराधार बताया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुनीता जी मिश्रा के ऊपर जो जांच कमेटी बैठी है वो क्या निर्णय लेती है, क्या इस कहानी में एक नया दिलचस्प मोड़ आएगा या नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।